हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज से हम पढ़ेंगे ये वाला ट्रायंगल चैप्टर। अच्छा, तो अगर आप क्लास 9 को याद करें तो उधर तुम्हें कॉन्ग्रुएंस के बारे में पता चला था कि मान लो कि कोई सा भी दो फिगर दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला। ये दोनों फिगर को हम कॉन्ग्रुएंस से फिगर कहेंगे अगर ये दोनों सेम शेप और सेम साइज का है तो। मतलब इधर पे जैसे कि दो काइट शेप ले लो, तो देखो तो दोनों ही सेम शेप है क्योंकि ये वाला भी काइट है और ये वाला भी काइट है। एंड सेम साइज, तो दोनों का ही साइज सेम है। लेकिन अभी देखो, अगर मैं दो काइट शेप लेता हूँ और एक काइट को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, तो अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंस फिगर नहीं रहा, क्योंकि देखो दोनों ही सेम शेप का तो है लेकिन सेम साइज का नहीं है। ये वाला थोड़ा छोटा है, ये वाला थोड़ा बड़ा है, तो इन दोनों काइट को कहते हैं सिमिलर फिगर्स। इसमें सेम शेप तो होगा बट डिफरेंट साइज होगा। वैसे अगर आप दो काइट शेप ले और इसको थोड़ा पेचक दे, तो देखो ये दोनों सेम साइज के तो है। जैसे कि इस शेप का ये वाला साइड और इस शेप का ये वाला साइड आपस में इक्वल है। वैसे ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है। लेकिन अब ये दोनों सेम शेप के नहीं रहे। तो देखो, तो ये वाला एक काइट शेप है, लेकिन ये वाला पिचका के क्या शेप बन गया ये तो हमें भी पता नहीं। तो अभी इनको कहते हैं नॉन सिमिलर फिगर और इसमें डिफरेंट शेप होता है। अच्छा, आपने यह समझ लिया तो आ जाते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। जैसे कि इधर पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्लैंक। तो इधर पहले में है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर। तो इधर ऑल सर्कल्स के बारे में बताया गया है, तो कोई से भी दो सर्कल ले लेते हैं। तो देखो, तो दोनों सेम शेप के हैं, मतलब सर्कल शेप के हैं, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है। ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा। तो सेम शेप डिफरेंट साइज मतलब सिमिलर, तो इधर पे सिमिलर होगा। वैसे ही ऑल स्क्वायर्स, तो कोई सा भी दो स्क्वायर, ये भी सेम शेप तो है। जैसे कि ये वाला एक स्क्वायर, ये वाला भी एक स्क्वायर ही है, लेकिन साइज अलग अलग है, तो इसीलिए इधर भी सिमिलर होगा। उसके बाद बताया गया है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलिस और इक्विलेटरल। आइसोसेलिस मतलब ऐसा दो ट्राइंगल जिनका दो साइड आपस में सेम हो। जैसे कि मान लो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। और इक्विलेटरल मतलब सभी साइड आपस में इक्वल होगा। जैसे कि इधर ये दोनों साइड आपस में इक्वल, ये दोनों भी आपस में इक्वल है और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। क्योंकि आइसोसेलिस में इस ट्राइंगल को आप ऐसा भी कर सकते हो, फिर भी ये दोनों साइड आपस में इक्वल रहा और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल रहा, तो ये दोनों आइसोसेलिस ट्राइंगल है। लेकिन दोनों सेम शेप के नहीं है। ये थोड़ा अच्छा वाला ट्राइंगल है, लेकिन ये पिचका हुआ ट्राइंगल है। लेकिन इन दोनों ट्राइंगल को आप छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों ही साइड फिक्स है। तो हम इधर लिख देंगे ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। और अभी उसके बाद इसके पार्ट 4 में है टू पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर जो कि क्लोज्ड हो। जैसे कि अगर इसमें ये वाला पोर्शन खुला हुआ है तो ये पॉलीगॉन नहीं है, क्लोज्ड फिगर है और स्ट्रेट लाइन से बना है तो ये पॉलीगॉन है। तो इधर टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। तो इधर हमने जैसे कि 1 2 3 4 साइड लिया, तो इस तरीके से एक और पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड हो, तो इधर पे टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड हो गया। आर सिमिलर, तो ये दोनों पॉलीगॉन सिमिलर कब होगा? पहले पार्ट में तो देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर डैश। कोरस्पोंडिंग एंगल माने ये दोनों पॉलिनोमियल का ये दोनों एंगल जो कि कोरस्पोंडिंग में है। वैसे ये दोनों एंगल आपस में कोरस्पोंडिंग में है, और वैसे ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल। तो इधर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए कि पैरेलल होना चाहिए। तो देखो, तो अगर ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों एंगल भी सेम है और ये दोनों एंगल भी सेम है और ये दोनों एंगल भी सेम है, तो दोनों पॉलिनोमियल दिखने में सेम हो जाएगा, मतलब सेम शेप हो जाएगा, मतलब ये दोनों फिगर सिमिलर हो जाएगा। तो इधर पे देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल होगा। उसके बाद इसके पार्ट 2 में देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर डैश। तो इधर इक्वल होगा कि प्रोपोर्शनल होगा। देखो, तो अगर ये दोनों कोरस्पोंडिंग साइड सेम हो गया, ये दोनों कोरस्पोंडिंग साइड सेम हो गया, ये दोनों कोरस्पोंडिंग साइड सेम हो गया और ये दोनों कोरस्पोंडिंग साइड भी सेम हो गया। लेकिन पहले हमने जैसे किया, इसको थोड़ा पिचक दे, अभी भी ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है। तो अभी क्या दोनों सेम शेप के है? नहीं है, तो मतलब सिमिलर भी नहीं होगा। तो इधर इन दोनों को सिमिलर होने के लिए कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा, और इस प्रोपोर्शनल टर्म को हम विस्तार में समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। उसके बाद क्वेश्चन 2 में देखें तो इधर है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ। पहले पार्ट में सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर का एग्जांपल क्या होगा? दो सर्कल, तो हम लिख देंगे टू सर्कल्स विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। उसके बाद टू स्क्वायर्स, पर दोनों को इक्वल ले लिया तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। हमें तो सिमिलर चाहिए, तो इसीलिए एक को थोड़ा बड़ा और एक को थोड़ा छोटा, तो हमने लिख देंगे टू स्क्वायर्स विथ साइड 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। और इसके बाद इसके पार्ट 2 में नॉन सिमिलर फिगर का जो एग्जांपल होगा, पहले तो एक ट्रायंगल बना देते हैं और एक स्क्वायर बना देते हैं। तो ये दोनों चीज़ तो देखने में ही बहुत अलग है, तो नॉन सिमिलर तो होगा ही। तो ऊपर में लिख देंगे ट्रायंगल एंड स्क्वायर। वैसे इसके पार्ट 2 में एक रेक्टेंगल बना देते हैं और एक ट्रापेजियम बना देते हैं, तो ऊपर में लिख देंगे रेक्टेंगल एंड ट्रापेजियम। उसके बाद क्वेश्चन 3 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो ये दोनों क्या सिमिलर है
देखो पहले तो सिमिलर होने के लिए दोनों को एक जैसा दिखना पड़ेगा और ये दिखने में अलग अलग है तो लिख देंगे हियर PQRS एंड ABCD क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। जैसे कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अलग है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अलग है, ये दोनों भी अलग अलग है, ये दोनों भी अलग अलग है। तो इस एक्सरसाइज में तो ये 3 क्वेश्चन ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।